नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि 15 सालों की ओसीडी कैसे कुछ ही दिनों में ठीक हो सकती है, कैसे हो सकती है, कैसे हुई, क्या क्या प्रॉब्लम थी, वो सब आप डिटेल में जानेंगे। हमारे सामने नितेश जी हैं। तो नितेश जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि कितने सालों से आप परेशान हैं? 15 साल परेशान थे, है नहीं थे? नहीं थी सर, थे। अब कितने तो सालों से? सर 15 साल हो गया। 15 सालों से आप परेशान थे और क्या क्या दिक्कत आ रही थी, कैसे विचार, कैसी आपकी नेगेटिविटी, वो आप शेयर कीजिए। जी, पहले तो मुझे ये भगवान का डर हमेशा रहता था। भगवान का डर? जी, कि भगवान को नमन करेंगे तो ये हमारा सही करेंगे, भला करेंगे, नहीं तो बुरा करेंगे। अच्छा, माथा टेकेंगे तो भगवान सही करेंगे, नहीं माथा टेका तो बुरा करेंगे। इसलिए वो तो माथा टेकना तो आपका कंपल्शन बन गया होगा। जी, किसी भी फोटो को आप देखते होंगे तो वो सब हाँ, फोटो को देखते थे, एक बार मन नहीं भरता था, बार बार देखते थे, बार बार नमन करते थे। घबराहट, बेचैनी, घबराहट, डर, यही डर बना रहता था कि कुछ हो जाएगा, और वही विचार एक बार बार बार। और कुछ का मतलब ये फैमिली के ऊपर ज्यादा जाता था। वो कैसे? कि अगर नहीं करेंगे तो फैमिली को कुछ ना कुछ हो जाएगा। देखो, भगवान को माथा नहीं टेकेंगे या वो कंपल्शन बार बार नहीं करेंगे तो उनकी फैमिली को भगवान कुछ कर देंगे जी, या उनके खुद के कोई प्राइवेट पार्ट को कुछ कर देंगे। ये सर खुद को भी लगता था। राइट। और किस तरह के थॉट्स में चले गए आप? बस सब नेगेटिव थॉट था। सब नेगेटिव थॉट? सब नेगेटिव था कि हमारे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता, सब बुरा ही होगा। जी 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 जी। और इधर उधर सामान को मतलब व्यवस्थित रखना, छूना, टच करना बार बार जी, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ होगा जरूर। तो इसी में मन उलझा रहता था, बार बार परेशान करना, उसी में उलझने का मतलब ये है जी कि बार बार वही रिपीट करता था। कुछ आप अपनी लाइफ में प्रोडक्टिव कुछ नहीं कर पा रहे थे? कुछ नहीं कर पा रहे थे जी, क्योंकि जी, पूरा दिन उसी में बीत जाता था, रात भी नींद नहीं आती थी रात को। सब ऐसे ही एकदम परेशान, ऐसा इतने परेशान थे कि समझ लीजिए रोने का मन करता था। जी 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 जी, बहुत परेशान थे अपनी जिंदगी। और इन 15 सालों में कोई दवाई ली आपने? दवाई तो सर नहीं ली। वेरी गुड। और काउंसलिंग करवाई कभी किसी से? किसी से बात करी? देखे तो हम कई लोगों को, लेकिन सर किसी से करवाई नहीं। बस आपसे लगाव हो गया, जुड़ा हो गया। आपकी वीडियो देखे जी, अच्छा लगा सर, लोग ठीक भी हो रहे हैं जी जी जी, तो इसीलिए आपसे मिले, हम आपसे बात की और मैं इस समय बिल्कुल ठीक हूँ। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। और दोस्तों, आज हम आपको बताना चाहेंगे कि बाराबंकी में ये सेशन हुआ है और बाराबंकी में ऑफलाइन क्लास में मिले हैं मुझे, बाराबंकी लखनऊ उत्तर प्रदेश में। तो आप भी मिल सकते हैं, मेरे दिए गए नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं। आप भी किसी साइकोलॉजिकल समस्या से परेशान हैं तो उसको आप 100% ठीक कर सकते हैं। तो आप अपना कोई और अनुभव लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं नितेश जी? अनुभव, कोई अनुभव कि जैसे अब आपको कैसा लग रहा है? अरे ये इससे पहले क्या लग रहा था? ये तो सर बहुत खुशी हो रही है मुझे, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। पहले तो परेशान ही रहता था, उसी में उलझा रहता था, कुछ आगे कुछ कर ही नहीं पाता था जी, जी, जी। लेकिन इस समय तो इतना मस्त हूँ, फिर बस लग रहा है कि यही जिंदगी है, बस यही जिंदगी है, जिंदगी का मजा इसे ही होता है। इस ओसीडी का इलाज सिर्फ काउंसलिंग में है? जी, काउंसलिंग में, दवा से कुछ होगा नहीं, दवाई से कुछ नहीं। ये अनुभव किया आपने? जी, अनुभव किया, क्योंकि ये समझ का फेर है। काउंसलिंग में क्या फर्क, ऐसा क्या है जो आपको लगा? काउंसलिंग में सर सामने बात है, प्रैक्टिस भी होती है उसमें, आप खुद सामने बात करते प्रैक्टिस करवाते हैं, तो इससे होता कि हाँ ये चीजें सच हैं। तो दिमाग में जब बार बार इसमें दिमाग खुलता है। दिमाग वो देखना दोस्तों शुरू कर देता है जो आज तक आपने देखा नहीं। जैसे आपने नेगेटिव चीज को देखा, नेगेटिविटी को देखा कि मैं तो बहुत नेगेटिव हूँ, मैं इससे कभी बाहर ही नहीं आ सकता, वो आपका एक बिलीफ बन गया जी। लेकिन जैसे ही आप काउंसलिंग सेशन में आए, आपको पॉजिटिव फील हुआ, आपको पहले दिन अच्छा लगा, आपको पहले घंटे में, पहले मिनट में अच्छा लगा, तो आपको लगने लग गया कि यस, अब तो हो सकता है, मैं भी पॉजिटिव हो सकता हूँ, ये पैटर्न्स को तोड़ सकता हूँ। तो वो पैटर्न टूट जाते हैं, ये सबसे बड़ी बात हुई। और क्या अनुभव, कुछ शेयर, लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? लोगों को ये कहना चाहेंगे कि आप अगर इस समस्या से परेशान हैं जी, तो आप भी सर से बात कीजिए, सर के पास आइए, मिलिए और अपने ज़िंदगी को खुशनुमा करिए और खुल के जिए ज़िंदगी। क्या बात है जी, क्योंकि मैंने अनुभव किया, हम तो सर से बात किए, सर से मिले, मुझे बहुत अच्छा लगा,
इतना अच्छा कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ कि सर के सामने हैं भी हम। जी, मैं बहुत खुश हूँ। तो दोस्तों, अपने मन को आप ठीक कर सकते हैं, आप हील कर सकते हैं, आप पॉजिटिव कर सकते हैं, और आपकी जो समस्याएं हैं, जो ओसीडी, डिप्रेशन, एंजाइटी, किसी भी तरह की दिक्कत में आप चले गए हैं, उससे आप 100% बाहर आ सकते हैं। आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। मन में जो आपके बातें दबी हुई हैं उनको कहने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप दबा के रखेंगे अपने मन की बात, ये सब सीधे भ्रम है ये, क्योंकि जो सोच है ये कभी सच नहीं हो सकता। ये सब भ्रम है। लेकिन वो भ्रम इतना रियल लगता है। रियल लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि वो मन के तल पर इतना आपने बार बार प्रैक्टिस कर लिया होता है कि वो रियल लग बन जाता है। जी सर। लेकिन उतना वो रियल होता नहीं। तो इसकी प्रैक्टिस है, इस मन को ठीक करने की। इसमें बहुत सारी थेरेपी, CBT, ERP, इस तरह के एक्सपोजर करके, या हिप्नोसिस, सम्मोहन का टेक्निक है, मन की पॉजिटिव प्रोग्रामिंग से इन सब समस्याओं से निजात पाया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आप मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो आप मेरे दिए गए नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट।